नमस्कार प्यारे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इंट्रो ऑफ ड्राइंग शीट के बारे में जाना कि ड्राइंग शीट क्या है, किस प्रकार आधार रेखा डालते ही शीट दो भागों में डिवाइड हो जाती है, अग्रभूमि और पृष्ठभूमि। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वस्तु चित्रण करते समय ड्राइंग शीट स्ट्रेट यूज होगी या हॉरिजेंटल क्षितिजाकार या पड़ी हुई। इस जानकारी को समझने के लिए हम वस्तु समूह के एक चित्र को एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। इस सीट में सभी वस्तुओं को ध्यान से देखना कि अग्रभूमि पर वस्तुओं ने कितना स्पेस कवर कर रखा है, लंबाई में और चौड़ाई में। सबसे पहले बाहरी किनारा बाएं से दाएं हम वस्तुओं का विस्तार नापते हैं तो 10.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हुई, जितना कवर कर रहा है। अब नीचे से ऊपर तक इसकी ऊंचाई लंबाई देखें तो ये 16 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। इसका नाप लेने से हमें यह ज्ञात हुआ कि वस्तुओं का विस्तार लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम। इसलिए इस वस्तु समूह का चित्र स्ट्रेट शीट पर बनाया गया है, ना कि हॉरिजेंटल पर, क्योंकि जब वस्तुओं का समूह लंबाई में ज़्यादा तो खड़ी शीट पर चित्र बनाना है। इसी प्रकार इस दूसरे चित्र को ध्यान से देखें कि वस्तुओं ने आधार रेखा पर कितना क्षेत्र कवर कर रखा है, लंबाई में और चौड़ाई में। ध्यान से देखना आपने। इसमें लंबाई का कोई मॉडल ऐसा नहीं है जो कि अब विस्तार को हम देखते हैं तो इसमें चौड़ाई देखो 21 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। अब नीचे से ऊपर इसको नापते हैं तो ये महज 12 सेंटीमीटर ही हुआ। लंबाई चौड़ाई का विस्तार जानने से हमें ज्ञात हो गया कि ये चित्र स्ट्रेट शीट पे नहीं बनेगा, बल्कि हॉरिजेंटल क्षितिजाकार शीट पर चित्र बनाया जाएगा। चित्रण कार्य जब कंप्लीट हो जाए तब रंगांकन करते समय ध्यान रखना कि आधार रेखा से नीचे अग्रभूमि पर हमेशा उष्ण या गर्म प्रकृति के रंगों को ही चित्रण में काम में लेना है। गर्म रंग यानी लाल, पीला, नारंगी या इस प्रकृति के रंग आएंगे। और पृष्ठभूमि में हमेशा शीतल या ठंडे रंगों को इस्तेमाल करना है। हरा, नीला, बैंगनी या इस प्रकृति के रंग काम में लेने हैं। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि वस्तु चित्रण में ड्राइंग शीट स्ट्रेट या हॉरिजेंटल किस तरह सेलेक्ट करनी है चित्रित करते वक्त। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कला की जानकारी सीखने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।